आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसको बोलते हैं एनोरेक्टल डिजीज़, गुदा संबंधित बीमारी। इसमें बेसिकली 3 बीमारियां होती हैं, फिशर, फिस्टुला और हेमरॉयड। हम हेमरॉयड पर चर्चा करेंगे जिसे हिंदी में बवासीर बोलते हैं और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसमें हम कोशिश करेंगे बवासीर को पूरा कवर करें, जिसमें इसके लक्षण, रोग होने के कारण, इससे बचाव और इसका उपचार, इन 4 चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा और कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक जानकारी इसके बारे में आपको दे सकें जिसका आप लोग लाभ उठा सकें। चूँकि हम गुदा संबंधित एनोरेक्टल डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें फिशर क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है और फिस्टुला क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है और हेमरॉयड पाइल्स बवासीर क्या होता है इसको भी जानना ज़रूरी है। फिशर में क्या होता है, लैट्रिन आपकी इतनी टाइट होती है कि जब भी आप लैट्रिन जाते हैं तो आपके लैट्रिन का रास्ता फट जाता है, दरारें पड़ जाती हैं उसमें। इस बीमारी को पहचानने का सबसे मेन लक्षण यह है कि आपको लैट्रिन जाने से डर लगेगा, आप उधर लैट्रिन की तरफ जाने का मन नहीं करेगा, बाथरूम आपको जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। अब फिस्टुला में क्या होता है, फिस्टुला में आपका जो एनोरेक्टल एरिया होता है गुदा द्वार के आसपास कोई एक ऐसा फोड़ा टाइप का बन जाएगा जो पेनफुल भी होगा और कभी कभी उसमें पस आने लगता है। लेकिन अगर आप उस समय दवा का सेवन कर लेते हैं तो वो सूजन कम हो जाती है और कुछ दिन के लिए डिसअपीयर हो जाता है, कुछ दिन के लिए वो फोड़ा समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा फिर आपको होगा। ये बड़ी कॉमन सी पहचान होती है इन बीमारियों की, तो वो आपका फिस्टुला हो गया। हेमरॉयड, जिसके बारे में हम विस्तार रूप से अभी चर्चा करेंगे, तो अब हेमरॉयड पे हम बेसिकली बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियोज़, नई नई इन्फॉर्मेशन आपके स्वास्थ्य संबंधित आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बवासीर, हेमरॉयड, पाइल्स। ये बड़ी कॉमन सी बीमारी है और इसके होने के कारण जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कारण पता चल जाएगा तो उसका इलाज आसान हो जाएगा। सबसे पहला कारण कि आपकी पाचन क्रिया का सही ना होना। भाई कोई हम भोजन लेते हैं तो भोजन हमारी बॉडी में 24 घंटे से लेकर 72 घंटे में वो बॉडी से निकल जाता है, उसका सारा एब्जॉर्प्शन होकर सारे न्यूट्रिएंट्स अंदर चले जाते हैं और निकल जाता है। लेकिन जब हमें कब्ज होती है, कब्ज में इसका जो ट्रांजिट होता है, आंत में चलने की प्रक्रिया होती है, वो स्लो हो जाती है और उसमें से जब शरीर में हमारे वो भोजन ज़्यादा देर तक रुकता है तो उसमें से शरीर पानी एब्जॉर्ब करता रहता है, जिससे बड़ी टाइट लैट्रिन होनी शुरू हो जाती है, हार्ड स्टूल जिसे बोलते हैं। अब जब हार्ड स्टूल जाता है नीचे तो चूँकि हमारे एनस का रास्ता थोड़ा सकरा होता है, जब उस पर हार्ड स्टूल निकलता है बाहर तो आसपास की वेसल्स को वो डैमेज कर देता है, उस पर प्रेशर डालता है, जिससे उसमें सूजन आ जाती है, दर्द होता है और अगर बार बार उस पर प्रेशर पड़े तो ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो बवासीर में एक कॉम्प्लिकेशन होता है। बवासीर बेसिकली 3 तरीके का होता है, इंटरनल जो अंदर ही होता है, एक एक्सटर्नल होता है जो बाहर की तरफ होता है, और दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल जिसे बीच का कहते हैं। और भी इसको 4 तरीकों का बांटा गया है जो मेडिकल में, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ये चारों लक्षणों के आधार पर और बीमारी की सीवियरिटी के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ग्रेड 1 में बेसिकली ब्लीडिंग होती है, ग्रेड 2 में मस्सा आ जाता है, ग्रेड 3 में मस्सा आ तो बाहर जाता है लेकिन वो खुद से ही अंदर हो जाता है, और ग्रेड 4 में मस्सा बाहर आ जाता है जिसमें प्रोलैप्स हो जाता है हेमरॉयड, मतलब बाहर निकल के वो एक गोली सा बन जाता है, एक सूजन सी आ जाती है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे आज। अब जो सबसे पहली इसकी जो क्राइटेरिया है, सबसे पहला कारण जो है वो है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का क्या उपाय है? कॉन्स्टिपेशन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पानी अपने शरीर में ज़्यादा, आप पानी ज़्यादा पिएं। दूसरा, फ्रूट्स और सैलड, 2 चीज़ आप खाने में 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा आपके खाने में सलाद होना चाहिए,
जो कि बहुत ज़रूरी है। तीसरा, ऐसा भोजन लें जो सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए। सबको अपनी बॉडी की नीड पता है, किस चीज़ को खाने से कब्ज होता है, किस चीज़ को खाने से कब्ज नहीं होता है। तो उन चीज़ों पे आप विशेष फोकस रखें, विशेष ध्यान दें कि क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है। बाजारू चीज़ों से बचें, बाज़ार में बिकने वाली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, इनसे बचें। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाएंगे तो आपको जलन होगी, बर्निंग होगी, पेन होगा। और अगर हेमरॉयड हो जाता है तो इससे बचे कैसे, इसका घरेलू इलाज क्या करें। प्राथमिक उपचार आप घरेलू ही कर सकते हैं। पहला, डाइट मॉडिफिकेशन, मतलब खाने को आप सुधार लें। दूसरा, कब्ज ना होने दें। कब्ज ना होने के लिए भी बता दिया मैंने क्या क्या आपको खाना है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको कब्ज नहीं होगा। तीसरी चीज़, सुबह शाम आप लैट्रिन जाएं। प्रेशर आए ना आए लेकिन आप सुबह शाम जाएं। बाउल हैबिटेट को सुधारना बहुत ज़रूरी है। वाटर इनटेक हो गया, बाउल हैबिटेट हो गया। नंबर तीसरा, सिड्स बाथ। आपको अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो एक तसले में पानी रख लें, गुनगुना पानी, और इतना गुनगुना पानी हो जो बर्दाश्त कर पाए। और टट्टी के रास्ते को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। इससे टट्टी के रास्ते की सिकाई होगी और जो भी सूजन है आपकी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर ग्रेड 4 हेमरॉयड है जिसमें आपको मस्सा बाहर निकल आया है तो उसमें बेसिकली हम सर्जरी प्रीफर करते हैं, ऑपरेशन तो हम किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 4 में बहुत इसेंशियल है। ग्रेड 1 में जिसमें केवल ब्लीडिंग होती है उसमें एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, वो भी सर्जिकल है, बैंडिंग की जाती है। ग्रेड 2 में हम स्क्लेरोथेरेपी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक इंजेक्शन लगा के बवासीर ठीक कर देना, तो जो लोग ये करते हैं अगर वेल ट्रेंड और वेल एजुकेटेड डॉक्टर है तो वो उसको पता है किस ग्रेड में इसको यूज करना है। लेकिन जो केवल सीखे होते हैं डॉक्टर्स, उनको पता नहीं होता है तो वो इसको और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो बैंडिंग हो जाती है, स्क्लेरोजिंग एजेंट हो जाए, और अगर कैटेगरी 4 है तो उसमें सर्जरी ही आपको मैंडेटरी है, सर्जरी कराना पड़ता है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो आपको 1 हफ्ते या 10 दिन का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करता है जिससे आपकी सूजन, पेन, ये सारी समस्याएं तो खत्म हो जाती हैं। बट वो मस्सा पड़ा हुआ है तो उस मस्से को निकलवा देना होता है।